हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों को किस तरह से सीपीटी स्किल टेस्ट का प्रिपरेशन करना है पटना हाई कोर्ट ट्रांसलेटर के लिए। इन डिटेल में आप लोगों को सारा कुछ जानकारी यहाँ पर मिल जाएगा। क्या कुछ आप लोगों के एग्जाम में आता है इन डिटेल में सारा कुछ मैं यहाँ पर कवर करूँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का कोई भी डाउट नहीं रहेगा किस तरह से आप लोगों को प्रिपरेशन करना है, क्या कुछ फॉलो करना है, इन डिटेल में आप लोगों को सारा कुछ मैं यहाँ पर जानकारी दूंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर एग्जाम डेट देख सकते हो, आप लोग का जो एग्जाम होने वाला है 17/4/2025 को देखने को मिलेगा आप लोग को। और क्या कुछ आता है ये मैं चलो बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग का जो सीपीटी स्किल टेस्ट में जो देखने को मिलता है MS वर्ड देखने को मिलेगा और MS एक्सेल देखने को मिलता है। बाकी आप लोग को टाइपिंग देखने को मिलता है और साथ ही साथ आप लोगों को इंटरनेट प्रोफिशिएंसी का 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इन डिटेल में आप लोगों को मैं बताऊँगा क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो चलो देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं नोटिस एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ, देन मैं यहाँ पर मूव करूँगा क्या कुछ आता है, ठीक है। तो जैसे कि देखो ये आप लोग का नोटिस आया था, यहाँ पर मैं रीड करके दिखाया था आप लोगों को क्या कुछ दिया गया है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस कोर्ट इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 17/4/2025। तो आप लोग को इस वाले दिन में आप लोग को एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा 17/4/2025। और अभी मैं अगर आप लोग को बताऊँ तो आप लोग के पास 4 से 5 दिन है, ठीक है। 4-5 दिन में मैं आप लोग को जो बोल रहा हूँ अगर आप लोग कर लेते हो तो डेफिनेटली आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। इन द सिंगल शिफ्ट एट द एग्जामिनेशन सेंटर सिचुएटेड इन पटना ओनली। तो आप लोगों को पटना के अंदर ही होगा, डिफरेंट आप लोगों का सेंटर हो सकता है। अब बात कर लेते हैं क्या कुछ इसका सिलेबस है। तो चलो मैं यहाँ पर नोटिफिकेशन को मैंने ओपन कर लिया है, जहाँ पर सिलेबस है वहाँ पर मैं आ जाता हूँ एक बार के लिए। तो ये रिटर्न तो हो ही चुका है ये वाला सीपीटी। तो मैं यहाँ पर सीपीटी का बात करूँगा तो देख सकते हो ये वाला जो है आप लोग का मैक्सिमम मार्क्स का कॉलम है, ठीक है, मिनिमम, और यहाँ पर आप लोग का टाइम दिया गया है। तो चलो देख लेते हैं क्या कुछ दिया गया। तो पहले तो देखो आप लोगों को क्या रहेगा, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट विथ मिनिमम स्पीड ऑफ 20 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी। हिंदी में आप लोग का टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, आप लोग का 20 वर्ड्स का टाइपिंग स्पीड होना चाहिए, ठीक है। ये मैं मान के चलता हूँ आप लोग टाइपिंग पहले से कर रहे होगे, ठीक है। और 20 वर्ड्स करना कोई मुश्किल वाला बात नहीं है, कोई भी कर सकता है, कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग का 25 तक है तो आप लोग एग्ज़ाम में आराम से परफॉर्म कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका जो होता है 5 मार्क्स का होता है, जैसे कि देख सकते हो आप लोग टाइपिंग के लिए आप लोग का कितना मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का होता है। अब आते हैं MS वर्ड और MS एक्सेल के अंदर। MS वर्ड भी आप लोग का 10 मार्क्स का रहेगा और MS एक्सेल भी आप लोग का 10 मार्क्स का रहेगा। और साथ ही साथ आप लोग का इंटरनेट प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होता है उसका भी आप लोग का 5 क्वेश्चंस रहेगा, तो उसके लिए भी आप लोग का 5 मार्क्स मिलता है। तो टोटल अगर आप लोग यहाँ पर ऐड करो तो ये देखो 10 और ये 10 और ये 10, ठीक है, तो 30 मार्क्स हो जाता है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 30। और आप लोग का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, 12%, सॉरी 40%। 30 का अगर आप लोग 40% निकालो तो आप लोग का 12 मार्क्स लाना पड़ेगा मिनिमम। ये मिनिमम आप लोग का क्राइटेरिया 12 मार्क्स आप लोग को लाना पड़ेगा। ये 30 में से आप लोग को 12 मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी आप लोग सीपीटी को क्वालिफाई करोगे, ये चीज़ें ध्यान रखना। और साथ ही साथ देख सकते हो यहाँ पर आप लोग को हाफ एन आवर का टाइम मिलेगा। और ये जो आप लोग का टाइमिंग जो मिलेगा ये आप लोग कॉम्पोजिट रहेगा, ठीक है, कॉम्पोजिट टाइम रहेगा, आप लोग को सेक्शनल टाइम नहीं मिलेगा, ये चीज़ें ध्यान रखना। ये जो भी आप लोगों को जो भी ये दिया जाएगा ना, यहाँ पर आप लोगों को कॉम्पोजिट टाइम ही देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन आप लोगों को जो देखने को मिलता है वो कॉम्पोजिट टाइम ही देखने को मिलता है, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब देख लेते हैं क्या कुछ आता है, ये मैं बात कर लेता हूँ, सारा कुछ इन डिटेल में बात करूँगा, कोई इशू नहीं है। तो पहले मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं एक ब्लैंक फाइल को खोल लेता हूँ, देन मैं आप लोग को बताऊँगा क्या कुछ फॉलो करना है। पहले मैं बात करता हूँ कि क्या कुछ आता है आप लोग का, जैसे कि MS वर्ड है, MS एक्सेल है। देखो लेवल तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप लोग के एग्जाम में क्या आता है, आप लोग को क्या पढ़ना है, वही चीज़ मैं यहाँ पर मैं आप लोग को बताऊँगा, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ MS वर्ड का। तो मैं यहाँ पर मैं पहले बात करता हूँ, 1 मिनट, मैं यहाँ पर MS वर्ड का बात कर लेता हूँ क्या कुछ आप लोगों को देखने को मिलता है। तो पहले तो देखो MS वर्ड के अंदर आप लोगों का जो कंटेंट रहता है वो आप लोगों का 150 वर्ड तक का रहता है, इससे ज़्यादा आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, नीचे ही हो सकता है, लेकिन ऊपर जाने का ज़्यादा चांसेस नहीं है। 150 वर्ड आप लोगों को देखने को मिलता है। अब क्या कुछ रहेगा ये मैं बात कर लेता हूँ। तो ये मान लो कि MS वर्ड का आप लोग का विंडो है, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या क्या करना पड़ेगा ये मैं बात कर लेता हूँ पहले। तो आप लोग को देखो
3 से लेकर 4 पैराग्राफ देखने को मिलेगा। ये मान लो आप लोगों का 3 से 4 पैराग्राफ है, ठीक है। ये डिफरेंट आप लोगों को 3 से 4 पैराग्राफ रहेगा। देन आप लोगों को एक टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा, इसी के अंदर एक टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा। ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली भी बताऊंगा अभी। तो ये आप लोग को MS वर्ड के अंदर एक टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा, 3x3 का अधिकतर देखने को मिलता है। और इसके अंदर आप लोग को जैसे कि मान के चलो कि आप लोग का शॉर्टकट की है फंक्शन यहाँ पर लिख दिया जाएगा। देन आप लोग को जैसे Ctrl+V Ctrl+C डिफरेंट दिया जाएगा। देन यहाँ पर आप लोग को लिखा हुआ रहेगा। देन आप लोग को यहाँ पर बताया जाएगा कि Ctrl+V का यूज़ क्यों होता है, Ctrl+P का यूज़ क्यों होता है, Ctrl+D का यूज़ क्यों होता है, Ctrl+C का यूज़ क्यों होता है। तो आप लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा कंटेंट दिया रहेगा यहाँ पर, बस आप लोगों को कुछ फिल भी करना पड़ेगा खुद से। तो ये रहा MS वर्ड का अंदर। और MS वर्ड के अंदर ये तो हो गया, ये आप लोगों को देखो पैराग्राफ को टाइप करना है। देन आप लोग को ये इंसर्ट कराना है। अब बात करते हैं कि आप लोग का फॉर्मेटिंग क्या आता है। MS वर्ड के अंदर फॉर्मेटिंग भी देखने को मिलेगा, ऐसे नहीं है कि आप लोग को जस्ट लिख देना है, ये तो करोगे ही करोगे, साथ ही साथ आप लोग को फॉर्मेटिंग भी देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मेटिंग में अधिकतर आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा। देखो MS वर्ड के अंदर बहुत ज़्यादा लेवल भी अगर करना है तो आप लोग को इसी चैनल के अंदर मिल जाएगा, लेकिन मैं वो सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोग के पास देखो 4 से 5 दिनों का समय, आप लोगों को एग्ज़ाम में जो आता है वही चीज़ें करके जाना है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोगों को फॉर्मेटिंग के अंदर जैसे कि बोल्ड, इटैलिक्स, ठीक है। देन आप लोगों का फ़ॉन्ट वगैरह, फ़ॉन्ट कलर भी मान लो यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट कलर भी लिख देता हूँ। देन आप लोगों का वाटर मार्क, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, ये हमेशा देखने को मिलता है। देन आप लोगों का हेडर फुटर हो गया। देन आप लोगों का पेज लेआउट, ये तो हमेशा ही रहेगा कि पेज लेआउट आप लोग को सेट करना है, तो ये सारा रहेगा। और साथ में छोटा बहुत आप लोग को थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, जैसे कि कलर वगैरह, ये सब भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये तो रहा वर्ड का। अब आते हैं MS एक्सेल के अंदर। तो यहाँ पर मैं MS एक्सेल का लेता हूँ। तो यही सारा आप लोग को बहुत ही सिंपल सा फॉर्मेटिंग देखने को मिलेगा, कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर अलाइनमेंट भी लिख दो, अलाइनमेंट तो आता ही आता है, ठीक है। पैराग्राफ को अलाइनमेंट करना पड़ेगा, लेफ्ट राइट सेंटर, ये सारा आप लोग को देखने को मिलता है। बाकी मैं अभी आप लोग को बताऊंगा कि क्या कुछ आप लोग को फॉलो करना है। ये तो मैं आप लोग को जस्ट बता रहा हूँ कि आप लोग एग्जाम में आता क्या है। ये सारा मैं कैसे बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोगों का जो पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये सारा ही था, और डेफिनेटली आप लोग को इसमें भी यही चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगा, कुछ अदर चीज़ नहीं देखने को मिलेगा। उसका भी अगर आप लोग सिलेबस उठा के देखो तो ये सारा सिलेबस आप लोग को देखने को मिलता है एज इट इज़ सेम। अब आते हैं एक्सेल के अंदर क्या कुछ रहता है। तो एक्सेल के अंदर आप लोगों को जैसे कि मान लो ये एक्सेल का विंडो है, ठीक है, ये एक्सेल का विंडो है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैक्सिमम 5 से 6 कॉलम देखने को मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो ये 5 से 6 कॉलम, या फिर कभी कभी 4 भी हो सकता है। तो मैं अभी 5 कॉलम ही मान के चलता हूँ कि ये 5 कॉलम है। तो आप लोगों का क्या आया था कि पहले वाले रो में जैसे कि आप लोग को रोल नंबर टाइप करना है, यहाँ पर रोल नंबर देना है, ठीक है। ये मैं आप लोग को जस्ट बता रहा हूँ, ठीक है, जस्ट समझो आप लोग। उसके बाद आप लोगों को क्या दिया रहेगा, यहाँ पर आप लोग को मान लो कि ईयर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बिहार दिया गया था, मैं ये असिस्टेंट का लेके चल रहा हूँ, वही मैं बता रहा हूँ ईयर। देन ये 2000 कोई भी ईयर दिया रहेगा, 2025। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और जगह ले लेता हूँ क्योंकि कम से कम इतना तो देखने को मिलता ही है, ठीक है। ये कुछ ईयर रहेगा 2025, और भी कुछ भी ईयर ले लो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद पॉपुलेशन दिया रहेगा आप लोग को, ये रहा। उसके बाद मेल फीमेल का आप लोग को यहाँ पर ये मेल ये फीमेल उसका डाटा दिया रहेगा। देन आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, एडिशन रहेगा। और परसेंटेज ग्रोथ भी, और आप लोगों को परसेंटेज ग्रोथ भी आया था कि परसेंटेज ग्रोथ कितना हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का चीज़ें आप लोग को देखने को मिलेगा। अधिकतर आप लोग को जो फॉर्मूला यूज होगा एक्सेल के अंदर, ये मैं लिख के बता देता हूँ। एक तो ये आप लोग को सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला इस तरह का टेबल देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन के साथ परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग को एडिशन सब्ट्रैक्शन ये वाला कर लेना है। उसके बाद आप लोग को एक सैलरी स्लिप भी बनाने आता है, ठीक है। समटाइम्स क्या होता है कि आप लोग को सैलरी स्लिप वाला भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, लेकिन सैलरी जो स्लिप है आप लोगों का वो बहुत ही इजी लेवल का आता है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेवल का नहीं आता है कि वहाँ पर आप लोगों को कंडीशन लगाना पड़ रहा है। तो कंडीशन वाला नहीं, परसेंटेज टाइप, बस आप लोग का सैलरी वगैरह दिया रहेगा। जैसे कि ये वाला मान के चलो आप लोग,
ये जैसे कि ये एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर दिया रहेगा, एम्प्लॉय का आईडी दिया रहेगा। देन आप लोग को कुछ बेसिक सैलरी यहाँ पर आप लोग को दे दिया जाएगा, ठीक है। देन आप लोग को इसी से परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, पीएफ कितना है। देन आप लोग को नेट सैलरी यहाँ पर निकाल के दिखाना पड़ेगा, ग्रॉस सैलरी, इस तरह से। लेकिन सिंपल वाला सैलरी स्लिप में भी आप लोग को सिंपल आएगा, ठीक है। ये भी चीज़ें ध्यान रखना। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चांसेस रहता है ये वाला आप लोग को देखने को मिलता है। ये एक्सेल हो गया। और एक्सेल के अंदर ये पर मैं बात कर लेता हूँ कि क्या कुछ फॉर्मेटिंग रहता है। तो फॉर्मेटिंग देखो यही सब, ये फॉर्मेटिंग तो सभी में रहता है, इसमें भी रहेगा। इसके अलावा आप लोग को पेज ब्रेक प्रीव्यू कि जब आप लोग प्रिंट आउट लो तो आप लोग को एज इट इज़ आ जाए। देन आप लोग का यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ, ठीक है, पेज लेआउट सेटिंग करना रहेगा। देन आप लोगों का यही सब फॉर्मेटिंग जो भी आप लोग को दिख रहा है, इसी तरह से आप लोग अलाइनमेंट, आप लोग को टॉप अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट, बॉटम अलाइनमेंट, ये सारा आप लोग को एक्सेल के अंदर में भी देखने को मिलेगा। बाकी आप लोग का जो फॉर्मूला सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला है आप लोग का, वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एडिशन, ठीक है। एक तो एडिशन हो गया, सबट्रैक्शन, ठीक है, ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, चलो। सबट्रैक्शन हो गया। सम टाइम आप लोगों को परसेंटेज वाला देखने को मिल जाएगा। देन आप लोगों को मल्टीप्लाई भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये भी देखने को मिलेगा। तो ये सारा सिंपल चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। बाकी मैं आप लोग को इससे भी ऊपर लेवल का पढ़ा रखा है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि आप लोग को सोर्स क्या फॉलो करना है। तो ये रहा, ये आप लोग का MS वर्ड हो चुका है, ये आप लोग का MS एक्सेल हो चुका है। अब बात करते हैं इंटरनेट प्रोफिशिएंसी के अंदर क्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इंटरनेट प्रोफिशिएंसी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आता है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट को। तो देखो इसके अंदर आप लोग को 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये सारा कैसे होता है, कहाँ होता है, ये भी मैं अभी बात करूँगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन आप लोग को इंटरनेट प्रोफिशिएंसी के अंदर देखने को मिलेगा। तो इसके अंदर क्या कुछ रहता है दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर, या इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ मैं। तो 4 MCQ बेस्ड क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता है, और एक जो क्वेश्चन आता है, एक आप लोग का नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, उसी का आप लोग को जस्ट आंसर आप लोग को वहाँ पर लिखना पड़ता है। ये सारा कैसे करते हैं ये समझेंगे हम लोग। तो MCQ के अंदर क्या आता है इंटरनेट प्रोफिशिएंसी का, तो ये मैं एक बार आप लोग को दिखा देता हूँ कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर आप लोग को थोड़ा बहुत भी इंटरनेट के बारे में आइडिया होगा तो आप लोग डेफिनेटली ये जो आप लोग को 4 से 5 क्वेश्चन है ना, यहाँ से आप लोग डेफिनेटली, ये मैं मान के चलता हूँ, अगर आप लोग अभी कुछ भी नहीं पढ़े हो तो आप लोगों को खुद से 2-3 क्वेश्चन तो आप लोग आराम से सॉल्व कर लोगे, अगर आप लोग थोड़ा बहुत इंटरनेट का नॉलेज रखते हो, ठीक है। कोई भी बेसिक सा बंदा इसको कर सकता है, 2 से 3 क्वेश्चन को आराम से कर सकता है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि MCQ किस तरह का आता है, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये एज इट इज क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट के अंदर आ चुका है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेब ब्राउजर, इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा है ये आप लोग को पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हो याहू दिया गया है, जीमेल दिया गया है, एक्सेल दिया गया है। तो ये सारा नहीं है, कौन सा है, गूगल क्रोम है। तो आप लोग का ये वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का आप लोग का MCQ देखने को मिलेगा। अब आते हैं सेकंड वाला। तो ये वाला तो आप लोग एग्जाम में नहीं आया था, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड लेवल का है, लेकिन फिर भी इसमें भी कोई खास नहीं है। ये क्या पूछ रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड टॉप लेवल डोमेन मतलब समझते हो ना आप लोग, जैसे कि .com हो गया, .in हो गया। देन आप लोग गवर्नमेंट का अगर बात करो बहुत सारा होता है, .org हो गया। देन इसी तरह का मान लो, ये देखो ऑर्गेनाइजेशन, ये वेब पेज, ये देखो डोमेन नहीं है। ये डॉक्स, ये वर्ड्स के लिए यूज होता है, फाइल के लिए, ये भी नहीं। ये इमेज के लिए होता है, अगर आप लोग को पता हो तो। ये देखो .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये वाला आप लोग का डोमेन होता है। तो डोमेन अगर आप लोग को पता है तो आप लोग इजीली ये वाला टिक कर दोगे, कोई इशू नहीं है। इसी तरह से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो सर्च इंजन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्रोम देखो ब्राउजर है, तो ये आप लोग का नहीं होगा। एक्सेल आप लोग का एप्लीकेशन है, तो ये नहीं होगा। पावर पॉइंट भी एप्लीकेशन है, तो ये भी नहीं होगा। तो बिंग आप लोग का आंसर हो जाएगा। बिंग आप लोग का जो है आप लोग का एक सर्च इंजन है, ये आप लोग को पता होगा, माइक्रोसॉफ्ट का। उसी के बाद आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। आप लोग को मेल को रिसीव करने के लिए और सेंड करने के लिए क्या यूज़ करा जाता है, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा
तो ये देखो गूगल ड्राइव, यहाँ पर तो हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। यूट्यूब के अंदर हम लोग क्या करते हैं, वीडियो देखते हैं, ये तो पता ही होगा। वन ड्राइव, यहाँ पर भी हम लोग डाटा को क्या करते हैं, सेव करते हैं क्लाउड बेसिस में। याहू मेल, तो याहू मेल हम लोग मेल की तरफ याहू मेल हो जाता है, जैसे गूगल का मेल है, और भी आप लोग का बहुत सारा आउटलुक है, तो वो मेल होता है आप लोग का, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये देखो याहू मेल, तो सब मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा डेफिनेटली। तो ये देखो आप आराम से, आप लोग अगर 4 क्वेश्चन आता है तो आप लोग डेफिनेटली, मैं मान के चलता हूँ कि 2 क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लोगे, अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो तो, ठीक है। तो ये रहा, तो ये मैंने बता दिया। और एक क्वेश्चन जो आएगा ना, तो ये जैसे कि आप लोग को पूछ देगा कि जीमेल जो है मेल को किस तरह से सेंड करते हैं, ठीक है। तो उसका आप लोग को जस्ट आप लोग को टाइप कर देना है कि पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, ये लिखते हैं, देन आप लोग को टाइप करके आंसर आप लोग को दे देना है। ये आप लोग को कहाँ होगा, ये मैं बात कर लेता हूँ। अब तो देखो ये सारा मैंने बता दिया, MS वर्ड में क्या आता है, MS एक्सेल में क्या आता है, देन इंटरनेट प्रोफिशिएंसी में क्या आता है। अब बात रहा कि आप लोगों का एग्जाम किस तरह से होता है, ठीक है। तो देखो एग्जाम होने का 2 प्रोसेस है, ठीक है। कंडक्ट जो होता है एग्जाम, वो किस तरह से लिया जाता है, यहाँ पर 2 प्रोसेस होता है। मैं आप लोगों को दोनों ही बता के चलूंगा, ताकि आप लोग किसी तरह से भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। एक तो आप लोग का नॉर्मल सा क्या होगा, MS ऑफिस का, वहाँ पर क्या होगा, सॉफ्टवेयर ओपन रहेगा, उसी में आप लोगों को काम करना है। और एक आप लोगों का देखो स्किल टेस्ट का एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर के अंदर अगर बात करो आप लोग का सिविल कोड, आप लोग का पटना जो सिविल कोड का अभी स्टेनो का आई थिंक एग्जाम हुआ था, उसमें आप लोग को सॉफ्टवेयर के अंदर ही सब कुछ करना था, ठीक है। और या फिर आप लोग का ये भी रहता है, तो ज़्यादा चांसेस जो है आप लोग का, क्योंकि पटना हाई कोर्ट जो असिस्टेंट में हुआ था एग्जाम इसके पहले, तो उसमें आप लोगों का नॉर्मल सा हुआ था। इस तरह से आप लोगों को देखो एक पेपर दिया जाएगा, वहाँ पर पेपर तो आप लोग को दोनों में मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। लेकिन आप लोग को यहाँ पर क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में आप लोग को डायरेक्ट वहाँ पर मतलब अपना जो आपको जो पेपर दिया जाएगा, ये वाला पेपर तो आप लोग को मिलेगा, ठीक है। ये पेपर इसमें भी मिलेगा, दोनों में मिलेगा। ये पेपर है आप लोग का, ये भी पेपर है, पेपर तो आप लोग को दोनों में ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन इससे क्या करना पड़ेगा, इसमें आप लोगों को सॉफ्टवेयर में करना पड़ेगा, देन आप लोग को वो सारा को सेव करके वहाँ पर रख देना है। और इसमें क्या होता है कि इससे आप लोग इसको सॉल्व करोगे, देन आप लोग का इन्विजिलेटर आप लोग का एग्जाम सेंटर में आएगा, देन आप लोग इसी से प्रिंट आउट निकाल लेगा। यहाँ पर प्रिंट आउट निकालने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑटोमेटिक ये अपना जो वेबसाइट के अंदर अपलोड हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई प्रिंट आउट का सीन नहीं रहता है। यहाँ पर आप लोग को प्रिंट आउट का वो प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर ये वाला आता है तो ये वाला आप लोग इजीली कर लोगे। सेव किस तरह से करते हैं इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि किस तरह से सेव होता है। इसके रिगार्डिंग भी मैंने वीडियो बना रखा है कि सॉफ्टवेयर में आप लोग किस तरह से सेव करते हैं। इन डिटेल में मैंने सारा कुछ कवर कर रखा है, तो ये सारा आप लोग को एक बार देख लेना है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया, आप लोग को पेपर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि MCQ, ये जो MCQ मैंने अभी बताया, ये MCQ आप लोगों को कहाँ करना पड़ेगा। देखो MCQ ना तो सॉफ्टवेयर में होगा, ना तो MS ऑफिस में आप लोग को लिखना पड़ेगा। MCQ जो होगा वो आप लोग को पेपर के अंदर ही ये क्वेश्चन दिया गया है, देन आप लोग को 1 और 2 3 4 ऑप्शन दिया रहेगा, वहाँ पर आप लोग को टिक आउट कर देना है और ये सबमिट होगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये तो आप लोग को पेपर के अंदर ही होता है। ये जो आप लोग का ये जो पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का हुआ था, उस टाइम आप लोग का पेपर के अंदर ही MCQ हुआ था। और ये वाला जो काम था MS ऑफिस में, जैसे कि आप लोग MS एक्सेल का जो भी आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया सॉल्व कर लोगे, MS वर्ड का भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। उसके बाद आप लोग का जो इन्विजिलेटर है वो आएंगे और प्रिंट आउट निकाल के ले लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, आप लोग का MCQ वाला जो भी होगा वो भी आप लोग का पेपर में ही टिक करना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को क्या कुछ फॉलो करना है, क्योंकि आप लोग के पास 3 से 4 दिन है, इससे ज़्यादा आप लोग के पास टाइम नहीं है। इसी चैनल के अंदर आप लोग को एक प्लेलिस्ट मिलेगा, मैं दिखा भी देता हूँ एक बार के लिए। देखो ये चैनल में जाओगे, ठीक है, प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, तो आप लोग को दिख जाएगा बिहार सिविल कोर्ट स्किल टेस्ट 2024, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को सारा जो भी लेक्चर मैंने ले रखा है, ये आप लोग एक बार सारा का सारा लेक्चर देखना है। और आप लोग स्टार्ट कहाँ से करोगे, तो देखो यहाँ पर मैंने बिहार सिविल कोर्ट स्किल टेस्ट जो है उसका तो वीडियो है ही है यहाँ पर, साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पर बिहार हाईकोर्ट जो है, यहाँ पर बिहार हाईकोर्ट वाला भी बिहार हाईकोर्ट बोल रहा हूँ मैं, पटना हाईकोर्ट जो है, पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट का भी यहाँ पर कुछ लेक्चर मिल जाएगा। तो इसको भी आप लोग को देखना है, ठीक है। यहाँ से नीचे से आप लोग को देखना है, ये वाला देखोगे, देन देन यहाँ पर 10 लेक्चर मैंने ऑलरेडी सिविल कोर्ट स्किल टेस्ट के लिए ले रखा है, तो वो सारा भी आप लोग को एक बार देख लेना है। 10 लेक्चर नहीं, 10 से ज़्यादा लेक्चर है, ठीक है। 12-15 लेक्चर आप लोग को देखने को मिल जाएगा। देखो यहाँ पर डाउनलोड और अपलोड किस तरह से करते हैं, अगर आप लोग का सॉफ्टवेयर में होता है तो ये सारा मैंने बता रखा है। तो ये वाला प्लेलिस्ट को आप लोग को तो फॉलो करना ही करना है, ठीक है। ये देखो सॉफ्टवेयर में आया था तो मैंने सॉफ्टवेयर वाला बताया था, ठीक है। और आप लोग को सेव किस तरह, अगर नॉर्मल
वाला आता है, इस तरह से आ जाता है जो मैंने ये वाला बताया। तो इसको किस तरह से सेव करते हैं वो भी इस वाले प्लेलिस्ट में तो आप लोग को नहीं दिख रहा है, तो आप लोग इसी चैनल के अंदर आप लोग को एक इसरो करके प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोग एक फाइल सेव करके वीडियो मिलेगा, तो वो आप लोग एक बार देख लेना, नहीं तो आप लोग मेरे को मैसेज कर लेना, तो मैं वहाँ पर आप लोग को वो वाला वीडियो दे दूंगा। तो ये वाला वीडियो अगर आप लोग देख लेते हो और प्रैक्टिस कर लेते हो तो डेफिनेटली आप लोग का ये वाला जो आप लोग का एग्जाम है आराम से क्लियर कर लोगे। अब बात रहा कि MCQ कहाँ से प्रैक्टिस करें, तो ठीक है, तो आप लोग एक काम करो, कोई सा भी यूट्यूब के अंदर कोई सा भी मैराथन उठा लो। अगर आप लोग का इंटरनेट के रिगार्डिंग अगर आप लोग को नॉलेज है तो ये भी देखने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग को देखना है तो आप लोग देख लो, इंटरनेट का एक क्लास ले लो, आप लोग 1-2 घंटा कोई भी क्लास ले लोगे तो आप लोग का हो जाएगा। बाकी आप लोग बोलोगे कि आप लोग को ये वाला प्रोवाइड कर दो, तो मैं 50 सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोग को दे दूंगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। ये भी रहा, तो ये प्लेलिस्ट आप लोग को फॉलो करना है। एक तो ये हो गया, देन जो भी आप लोगों को मैंने बोला, उसके बाद मैं यहाँ पर बता दूँ, अगर आप लोग का डिमांड रहा, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो मैं आप लोगों के लिए 5 प्रैक्टिस सेट का एक PDF बना दूंगा, ठीक है। 5 प्रैक्टिस सेट के अंदर क्या रहेगा ये मैं बात कर लेता हूँ। 5 प्रैक्टिस सेट्स के अंदर आप लोगों का 5 MS वर्ड का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, MS वर्ड का, 5 आप लोगों का एक्सेल का क्वेश्चन रहेगा, और ये मैं एकदम से एग्जाम लेवल का रखूंगा, ठीक है, एग्जाम लेवल का क्वेश्चन रखूंगा, और 50 में MCQ आप लोग को प्रोवाइड कर दूंगा। इसी से आप लोग को सारा कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप लोग का ये डिमांड रहेगा तभी, ठीक है। तो आप लोग अगर कमेंट सेक्शन में 20+, क्योंकि देखो आप लोग का जो स्टूडेंट है 160 के आसपास है, तो मेरे को नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है इसमें। अगर 20+ से भी ज़्यादा कमेंट होता है तो मैं आप लोगों के लिए ये प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। इसका कुछ चार्ज रहेगा, बेसिक सा चार्ज रहेगा, बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करोगे तो आप लोगों को कल तक तो मिल ही जाना चाहिए, अगर आज करते हो तो ठीक है, अदरवाइज ये नहीं आएगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर आप लोग इतना भी कर लेते हो, ये वाला जो मैंने बताया उससे भी आप लोगों का काम हो जाएगा, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला लेकिन फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। ये सारा फॉलो नहीं करोगे तो आप लोग को प्रॉब्लम होगा। इसमें देखो कुछ मैंने हार्ड लेवल का भी चीज़ें बता रखा है, ठीक है, जैसे कि सिविल कोड के अंदर ये इस तरह का चीज़ें नहीं आएगा, ठीक है। मैं पहले ही आप लोग को बता देता हूँ, कुछ चीज़ें मैंने हार्ड लेवल का भी यहाँ पर करके रखा है, तो वो चीज़ें नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा बहुत हार्ड लेवल का चीज़ें को भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। बाकी इसी चैनल के अंदर आप लोगों को बहुत सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग MS वर्ड, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो MS वर्ड, MS एक्सेल का 2x में वीडियो को देख सकते हो, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हार्ड लेवल का प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया कि आप लोग का जो चीज़ें आता है यही सब आता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखेगा। और इस चैनल के अंदर आप लोग को बहुत ज़्यादा हार्ड लेवल का चीज़ें भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग को जो आप लोगों को एग्जाम में रिक्वायरमेंट है वही चीज़ें करो तो ज़्यादा बेटर है। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग टेलीग्राम में जुड़ जाना, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाना। और बाकी आप लोग का कोई भी डाउट वगैरह बनता है, ठीक है, हो सकता है कोई भी डाउट रहता है, देखो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, आप लोग का बहुत सारा कमेंट ये मेल में मेरे को मैसेज आता है, तो इसीलिए मैं ये बना रहा हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि ये मैं बनाता ही, तो आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग मेल कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम में ज्वाइन कर जाओगे तो वहाँ पर मैंने अपना ID दे रखा है, टेलीग्राम ID, तो वहाँ पर आप लोग मैसेज कर लेना, ठीक है। तो मैं आप लोग का जरूर से जरूर रिप्लाई कर दूंगा। अगर देखो आप लोग का हेल्प होता है तो मैं वो जरूर करूँगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग कर लेना। बाकी मैंने बता ही दिया, आप लोग का एग्जाम डेट यही होने वाला है। बाकी कोई भी चेंजेस वगैरह होता है तो वो मैं आप लोग को इंटीमेट कर दूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे, ठीक है।